ओम गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 35वां सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम दरबार की जय हो। इस तरह महर्षियों सहित विश्वामित्र जी ने आधी रात के बाद बची हुई रात्रि में सोनभद्र के तट पर शयन किया। और जब रात बीत गई, सुबह हुई तो वे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि श्री राम, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो और चलने की तैयारी करो। तो मुनि की बात यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों उठकर खड़े हुए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर चलने को तैयार हुए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथान पड़ता है, हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। तो दशरथ पुत्र श्री राम के इस तरह कहने पर विश्वामित्र जी कहने लगे कि जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यही है, तुम चिंता मत करो। तो बुद्धिमान विश्वामित्र जी कि ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। चलते चलते बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लिया और उन्हें दोपहर हो गई। उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारस से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ सारे मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। उस सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाल दिया और विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठा भोजन किया। उसके बाद में सभी कल्याणकारी महर्षि पंचित होकर महर्षि विश्वामित्र जी को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए तब श्री राम और लक्ष्मण भी अपने यथा योग स्थान पर बैठ गए। फिर श्री राम ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र से कहा कि हे भगवान, मैं यहाँ सुनना चाहता हूँ कि तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली यह गंगा जी किस प्रकार तीनों लोगों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। तो श्री राम के इस द्वारा प्रश्न पूछने से प्रेरित होकर महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना शुरू किया और वहाँ उपस्थित सारे के सारे मुनिजन और राम लक्ष्मण सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। सो एक रचित होकर बैठ गए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि दशरथ पुत्र श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं, वह इतनी सुंदर है कि उनके सुंदर रूप की इस धरती पर कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है। मेरु पर्वत की मनोहरिणी पुत्री मैना ही मामा भगवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश बलिन मैना ही उन दोनों कन्याओं को जन्म देने वाली है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही यह गंगा जी हैं, वही महान और बड़ी पुत्री है। और हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए बड़ी कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से तृप्त का नदी रूप में अवती हुई है, उसे देवताओं ने देव कार्य का सिद्धि के लिए गिरिराज हिमालय से मांगा था कि माने त्रिभुजन का हित करने के लिए इच्छा से स्वच्छ पथ का विचार वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए और वहाँ से चले गए।
हे श्री राम, गिरिराज की जो दूसरी कन्या थी उमा, वे उत्तम व कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने तपों में धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी उस विश्ववंदिता पुत्री उमा का विवाह अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र के साथ कर दिया था। हे श्री राम, इस प्रकार सारी कथाओं में सर्वश्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, यह दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं और सारा संसार इन दोनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में यह सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम यह सुनो कि यह तृप्त गंगा कैसे हुई। पहले तो यह आकाश मार्ग में गई थी, उसके पश्चात यह गिरि राजकुमारी गंगा रमणीय नदी देव नदी के रूप में देवलोक से आरूढ़ हुई थी, फिर जल रूप में प्रवाहित होकर लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंच गई। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का 35वां सर्ग पूरा हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर प्रस्तुत होने वाले सर्ग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सर्ग या कथा या कहानी के साथ अकेला एक कथा नहीं सुननी चाहिए, इसी के साथ हम एक दूसरे भी कहानी सुननी चाहिए। तो दूसरी कहानी सुनेंगे। अब अगली कथा सुनते हैं शनिदेव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों, यही बताया गया है इस कथा में। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर्वों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनिदेव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनके दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन का उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मध्य में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी बल्क दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकार हुए कहा कि हे बानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव को क्रोध तब आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा कि महाराज आप कौन हैं। तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तो तब समझ में आ जाएगा कि कौन हो। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं आ जाएं और मुझसे अपने प्रभु का स्मरण करने दें, बीच में इस तरह का विघ्न ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया है। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाहें पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ
से शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि हे तुम क्या तुम्हारे प्रिय भी श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ से लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरे से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे बानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उदारता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझ पर कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव इस तरह गिड़गिड़ा नहीं पर हनुमान जी ने बाबा शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। जिसे भी शनिदेव दोष का सामना करना पड़ रहा है उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। आप सभी माता बहनों को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अपने सखी सहेलियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।